हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दोज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएं। यहाँ से फ्रेंड आपका 1 या 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। और हर एग्जाम में एक न एक कल्याणकारी योजना, उत्तराखंड में योजना चल रही है, स्कीम चल रही है, एक न एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आई होप आपकी तैयारी पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएं। तो देखते हैं हम उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी आपकी अगस्त 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में एक अलग अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का गठन कब किया गया? तो अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का गठन किया गया था आपका अप्रैल 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड यहाँ दे दिया सम्मिलित नहीं है। तो जब सम्मिलित नहीं है बोला होता है तो वो काफ़ी क्वेश्चन टफ हो जाता है। इसमें देखते हैं कौन सा सम्मिलित है। पहला है, अनुसूचित जाति को 19% आरक्षण है, तो ये सही है। दूसरा है, अनुसूचित जनजाति को 4% आरक्षण है, ये भी सही है। तीसरा है, पिछड़ा वर्ग को 13% आरक्षण है, ये गलत है। जो आरक्षण दिया गया है SC, ST और OBC, SC को 19% है, ST को 4% है और OBC को आपका 14% है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना कब से संचालित की गई है? तो राज्य में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना शुरू की गई है आपकी 2012-13 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के तहत राज्य की 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है? तो प्रशिक्षण दिया जाता है फ्रेंड आपका 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को। उस योजना का नाम है आपका रहवर योजना। आइए एक बार ग्रुप सी में क्वेश्चन पूछा गया था कि रहवर योजना किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना किससे है, ये महिलाओं से, महिलाओं को स्वरोजगार देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस योजना के तहत सिख समुदाय को छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड, जो सिख समुदाय के छात्रा होते हैं उन्हें जो छात्रवृत्ति दी जाती है तो वह दी जाती है आपकी संत केसर सिंह सहायता स्मृति कोष से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा और क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रखता है। UPSC बना रहा है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में मुसलमानों हेतु हज हाउस का निर्माण कहाँ किया गया है? तो प्रदेश में मुसलमानों हेतु हज हाउस का निर्माण किया गया है आपका रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हुनर योजना जो दिसंबर 2015 में शुरू की गई का संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री हुनर योजना का संबंध है आपका अल्पसंख्यक से। और आपको याद रखना है कि ये दिसंबर 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब से शुरू हुई है? तो आपको याद रखना कि जो 108 है हमारी आपातकालीन चिकित्सा सेवा, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा गया है, तो ये शुरू की गई थी हमारी 15 मई 2008 से। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, ये अभी आपको ग्रुप में पूछा गया था। 2008 में ही उस टाइम जो हमारे CM थे, चीफ मिनिस्टर आपके भूमन सिंह खंडूरी थे, और खंडूरी जी ने ही वन पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण आपका 50% किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में अटल खाद्यान्न योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राज्य में अटल खाद्यान्न योजना का शुभारंभ किया गया था आपका 11 फरवरी 2011 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में डोली सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? तो राज्य में डोली सेवा योजना की शुरुआत की गई है आपकी 17 अप्रैल
12 से। डोली सेवा योजना क्या होती है, इसमें पहाड़ी क्षेत्र में जो व्यक्ति बीमार हो जाते हैं तो उन्हें डोली में बिठाकर सड़क पर पहुंचाया जाता है, फिर 108 के थ्रू उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो काफ़ी अच्छी सेवा है सरकार की ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम कब लागू किया गया? तो राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम लागू किया गया था आपका 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने एवं पर्यावरण रक्षा हेतु इको टास्क फोर्स योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये क्वेश्चन भी पूछ रखा कि इको टास्क फोर्स की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 2008-9 में। ठीक है, इसमें भूतपूर्व सैनिक आपके इस योजना से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा युवा नीति कब लागू की गई? तो राज्य सरकार द्वारा युवा नीति आपकी लागू की गई थी 5 सितंबर 2011 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर पूछ रहा फ्रेंड सम्मिलित नहीं है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है। इसके हमें सारे फैक्ट आने चाहिए तभी हम क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो पहला फैक्ट है इसका, वन पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण है, बिल्कुल सही है, ये BC खंडूरी जी ने करा था। नेक्स्ट, राज्य सेवा में महिलाओं को 30% आरक्षण है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, समूह गाँव और समूह गाँव में पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में 4% आरक्षण है, ये गलत है फ्रेंड, क्योंकि इन्हें 4% आरक्षण नहीं है, इनको 3% आरक्षण दे रखा है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना, बीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो बीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत की गई है आपकी 1 जून 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में गुटखा, तंबाकू और तंबाकू से बनी वस्तुओं के विक्रय पर कब रोक लगाई गई? तो राज्य में गुटखा, तंबाकू और तंबाकू से बनी विभिन्न जो वस्तुएं होती हैं उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है सरकार ने। तो ये लगाई गई थी 1 जनवरी 2013 से, लेकिन फिर भी ये बरकरार रूप से बिके रहे हैं अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबला योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2010 को स्कूल न जाने वाले किशोरी बालकों के समन्वित विकास के लिए की गई। इसमें कितने वर्ष तक की छात्राओं को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें पूछा कितने वर्ष तक की छात्राओं को। तो इसमें जो छात्रा जो सबला योजना है फ्रेंड, उसमें जो सम्मिलित की गई है महिला हमारी छात्राएं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाती हैं, उनकी एज है आपकी 11 से 18 वर्ष तक की छात्राएं। ये क्वेश्चन में ग्रुप सी में पूछा गया था कि सबला योजना किससे संबंधित है? तो छात्र छात्राओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबंधित लोगों के लिए पुस्तक छापने हेतु एक बेल प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? तो जो दृष्टिबंधित लोग होते हैं उनके लिए बेल प्रेस स्थापित की गई है आपकी देहरादून में। ठीक है, क्योंकि देहरादून काफ़ी बड़ा शहर है, तो जितने भी हमारे बड़े बड़े संस्थान या इंस्टीट्यूट डेवलप किए जाते हैं वो हमारी कैपिटल देहरादून में ही किए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन की राशि को कब 400 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति माह किया गया? तो राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन की राशि को 400 रुपये से 800 रुपये बढ़ाकर कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1 जनवरी 2014 से। पहले जो है वृद्धा पेंशन का अर्थ होता है फ्रेंड 60 साल, ऐसे बोलते हैं 60 साल। ठीक है, जो 60 वर्ष हो जाती है तो वृद्धा पेंशन योजना आती है। तो पहले 400 रुपये मिलती थी और 1 जनवरी 2014 से ये 800 रुपये कर दी गई है और अब जो है 1000 रुपये मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल शहर पुरस्कार योजना या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये योजना 2 नाम से आती है, तो निर्मल शहर पुरस्कार योजना कह देगा, यह कहेगा आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना। ठीक है, पूछ लेता है ये। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी हमारी 2011-12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग द्वारा पुराना जेल परिषद देहरादून में राज्य स्तरीय
वार मेमोरियल की स्थापना की गई। तो ये स्थापना की गई थी आपकी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने रोजगार कार्यालय हैं? रोजगार कार्यालय मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, तो ये है हमारे राज्य में 24। नेक्स्ट है, राज्य में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस की शुरुआत की गई थी आपकी अप्रैल 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्य निर्माण आंदोलन में नौकरी न पाने वाले सामान्य आंदोलनकारियों को कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है? तो इन्हें पेंशन दी जाती है 5,000 रुपये प्रतिमाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की सहायता प्राप्त उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस नगर का चयन नहीं हुआ है? तो इसमें पूछा है किस नगर का चयन नहीं हुआ है, तो आई होप हमें इसके तीनों ऑप्शन आने चाहिए। तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो शहरों का विकास किया जा रहा है उत्तराखंड के, तो उसमें आपके देहरादून भी सम्मिलित है, नैनीताल भी सम्मिलित है और हरिद्वार भी सम्मिलित है, लेकिन रुद्रपुर उसमें सम्मिलित नहीं है डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना राज्य सरकार ने कब शुरू की है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना शुरू की गई है आपकी 29 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना कितने से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए है? तो इसमें पूछा फ्रेंड कितने से अधिक आयु, तो आपको याद रखना ये 65 प्लस के लिए है, 65 प्लस वर्ष के व्यक्ति के लिए है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है अगर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दे तो। नेक्स्ट है, जायका परियोजना के तहत कब 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य है? तो जायका परियोजना जो है ये जापान के सहयोग से की जा रही है यहाँ पर, और इसमें 250 वन पंचायत को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है 2022। और ये जो एमओ साइन हुआ था ये हुआ था आपका 2014 में। इसके तहत जो है 807 करोड़ रुपए दिए थे जापान ने वन पंचायतों को डेवलप करने के लिए। लिखित में कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं से संबंधित है? तो गर्भवती महिलाओं से संबंधित आपकी वंदे मातरम योजना, ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप सी में पूछा गया था कि वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है, तो याद रखना गर्भवती महिलाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? तो उनके लिए व्यवस्था की गई है फ्रेंड आपकी टेक होम राशन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1976 में। और इस नियम से पहले जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है जो 1976 में लागू किया गया था, इससे पहले क्या होता था, पुरुष को आपकी सैलरी ज़्यादा मिलती थी और महिलाओं को सैलरी कम मिलती थी। समान पारिश्रमिक अधिनियम के बाद अब महिला पुरुष हो तो कोई भी व्यक्ति हो उसको समान सैलरी ही मिलती है समान कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 19 नवंबर 2010 को शुरू हुई थी? तो 19 नवंबर 2010 को शुरू हुई थी आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र विकास अभिकरण का गठन कब हुआ? तो राष्ट्र विकास अभिकरण का गठन किया गया था आपका 2014-15 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कब महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था आपका 2006-07 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत राज्य में के 3 मेडिकल कॉलेज देहरादून, पौड़ी और हल्द्वानी में HIV व अन्य महत्वपूर्ण रक्त संबंधी जांचों के नमूने भेजे जा सकते हैं? तो जो हमारे 3 मेडिकल कॉलेज हैं देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, पौड़ी हो गया, इसमें आपके HIV और रक्त संबंधी जांचों के नमूने के लिए यहाँ पर जो योजना शुरू की गई थी तो इस योजना का नाम था आपका रेफरल लेबोरेटरी नेटवर्किंग योजना। ठीक है, ये भी आपका ग्रुप में एक बार पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के मध्य
807 करोड़ रुपए का ऋण अनुबंध हुआ। तो ये अनुबंध हुआ था आपका 2014 को। यही आपकी जायका योजना है, जायका योजना, ठीक है। 2014 को आपका 807 करोड़ का टाई अप हुआ था राज्य सरकार और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा। इसके थ्रू क्या है 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था और लक्ष्य रखा गया था आपका 2022। तो ये हमने डिस्कस करी उत्तराखंड की कुछ विभिन्न योजनाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।